महाराज साहब, दुनिया भरम भूल बोराई रे, दुनिया पर में भूले बोराई। आत्म राम सकल घट भीतर, आत्म राम सकल घट भीतर, ताकि सुधि नहीं पाई रे, दुनिया भरम भूल बोराई रे, दुनिया भरम भूल बोराई। काशी मथुरा जाय द्वारिका, 68 तीरथ नाई मेरे रामा, 68 तीरथ नाई। सतगुरु बिना सोधी नहीं पाए, सतगुरु बिना सोधी नहीं पाए। फिर गोता खाई रे, दुनिया भरम भूल बोराई रे, दुनिया भरम भूल बोराई। चेतन मूरत जड़ को सेवे, बड़ा रे फूल मत गेला। चेतन मूरत जड़ को सेवे, बड़ा रे फूल मत गेला मेरे रामा, बड़ा रे फूल मत गेला। देह आचार किया क्या होवे, देह आचार किया क्या होवे, भीतर है मन मेला रे, दुनिया भरम भूल बोराई रे, दुनिया भरम भूल बोराई रे, दुनिया भरम भूल बोराई। दुनिया भरम में भूली है, बोराई पागल। आत्म राम सकल घट भीतर, ताकि सुधि नहीं पाई। दुनिया भरम भूल भरम भटक रही बस। अरे परमात्मा तो आपके घट में ही बैठा है। जिन पाया तिन घट ही में पाया। महाराज परमात्मा को जिसने भी पाया है, अपने घट में ही पाया है। काशी मथुरा द्वारका 68 तीर्थ नाई, सतगुरु बिना सुधि नहीं पाई। फिर गोता खाए। सतगुरु के बिना जो है उस परमात्मा को कोई जान नहीं पाया। आज तक दुनिया में कोई एक भी उदाहरण बता दो आप कि गुरु की कृपा के बिना किसी ने परमात्मा को पाया हो। सतगुरु कबीर साहब, दादू जी महाराज, दरियाव जी महाराज, सुखराम जी महाराज, जिन पाया गुरु कृपा से पाया है। प्रहलाद जी ने पाया है, ध्रुव जी ने पाया है, मीराबाई ने पाया है। जय हो। जिन पाया तिन गुरु कृपा से। हमारे यहाँ भक्तमाल में महाराज नामदेव जी महाराज कथा आती है। महाराष्ट्र में नामदेव जी महाराज बड़े अच्छे महापुरुष हुए। बचपन से ही जो है भगवान के भक्त, कई जीवन में चमत्कार हुए। एक बार महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी महाराज के यहाँ पर संतों का सम्मेलन हुआ। बहुत दूर दूर से महाराष्ट्र के सभी संत आए, नामदेव जी, तुकाराम जी, और भी बहुत संत आए, सब गोरा कुमार। वहां पर इतने जो है संत आए तो जो ज्ञानेश्वर जी की बहन थी मुक्ताबाई, मुक्ताबाई जो गोरा कुमार था ना, जाति से कुमार थे, तो वो अपने पास में थापी रखते थे, जो मटकियों को ऐसे थापने के लिए थापी रखते थे। तो
मुक्ताबाई ने पूछा, गोरा काका ये थापी क्या काम आती है? बोले ये मटकी की परीक्षा करने में काम आती है, कच्ची की पक्की। तो मुक्ताबाई ने कहा, काका एक बात करो, यहाँ बहुत सारी मटकियां हैं ना, थोड़ा देखो कोई कच्ची तो नहीं है। जय हो। तो महाराज वो गोरा कुमार जो थे वो थापी लेकर के ऐसे संतों के पीठ पर यूं थापी ऐसे थप थप मारे। तो कोई संत ने ज्यादा बुरा नहीं माना, परंतु नामदेव जी को थोड़ा बुरा लगा। नामदेव जी बोले, महाराज ये क्या तरीका है? ज्ञानेश्वर जी महाराज से जाके कहा। ज्ञानेश्वर जी महाराज अवस्था में भले ही छोटे थे, परंतु ज्ञान में बहुत महान। हमारे यहाँ पर कई प्रकार के व्रत होते हैं, परंतु सबसे बड़ा व्रत माना ज्ञानी को, ज्ञान व्रत। भागवत में कथा आती है महाराज, कपिल भगवान और माता देवहूति की, कि कपिल भगवान की मां देवहूति भी कपिल भगवान को अपना गुरु बनाती है। पुत्र है कपिल भगवान, परंतु पुत्र होते हुए भी मां देवहूति कपिल भगवान से उपदेश लेती है, ज्ञान लेती है। आदर सुखदेव जी महाराज अवस्था में सबसे छोटे थे, परंतु फिर भी जब भागवत का उपदेश करते हैं तो बड़े बड़े व्यास जी, पराशर जी, विश्वामित्र जैसे ऋषि उनका आदर करते, सम्मान करते। ज्ञान का सम्मान है। यहाँ हमारे देश में ज्ञान की पूजा है। ज्ञानेश्वर जी महाराज अवस्था में बहुत छोटे थे, परंतु परम ज्ञानी। नामदेव जी ने कहा, महाराज ये क्या तरीका है? ज्ञानेश्वर जी महाराज, गोरा कुमार ने कहा, और घड़े पके हैं, एक घड़ा थोड़ा कच्चा है अभी, ये पूरा पका नहीं अभी। तो जाके ज्ञानेश्वर जी से कहा, महाराज ये क्या तरीका है? तो बोले, भैया अगर गोरा कुमार कह रहे हैं तो कच्चे हो तुम, अभी पक्के नहीं हुए हैं। क्या कच्चापन है? कि बोले अभी तक तुमने गुरु दीक्षा नहीं ली, भक्ति तो करते हो परंतु अभी तक तुमने गुरु दीक्षा नहीं ली है, इसलिए तुम कच्चे हो। बोले महाराज आप ही गुरु बन जाओ, आप ही दीक्षा दे दो। बोले नहीं, तुम मेरे जीव नहीं हो। हाँ, पहले हमारी तरह नहीं था कि जो भी आवे बस मूंडो। हाँ, पहले जो है देखते थे कि जीव किसका है। हमने सुना है कि जो अपने खेड़ापा में आचार्य रामदास जी महाराज, वो रामदास जी महाराज पहले किशनदास जी महाराज के पास में गए टाकला दीक्षा लेने के लिए, परंतु किशनदास जी महाराज ने कहा, नहीं रामदास तुम मेरे जीव नहीं हो, तुम जो है सिंहदल जाओ, हरि रामदास जी के तुम जीव हो, जाओ उनसे दीक्षा लो। तब रामदास जी महाराज चल करके सीथल पधारे और वहां हरि रामदास जी महाराज से उन्होंने गुरु मंत्र दीक्षा ली। तो पहले जो है गुरु परख लेते थे कि जीव मेरा है कि नहीं। तो महाराज ज्ञानेश्वर जी ने कहा, नामदेव तुम मेरे धोने के जीव नहीं हो, एक काम करो, तुम यहां से दक्षिण दिशा में चले जाओ और जो भी कोई पहले व्यक्ति मिले उसी को गुरु बना लेना। नामदेव जी महाराज चले। चलते चलते तालाब के किनारे शिव मंदिर आया और देखा शिव मंदिर में तो एक आदमी सो रहा है, परंतु ऐसा आदमी कि जो शिवलिंग के ऊपर पांव रख के सो रहा है। नामदेव जी ने विचार किया, ज्ञानेश्वर जी ने कहा था जो व्यक्ति पहले मिले उसी को गुरु बुलाना। पहला व्यक्ति ऐसा मिला कि जो शिवलिंग पर पांव रख के सो रहा है, इसको गुरु बना। बोले हे महाराज क्या कर रहे हो, शिवलिंग पर पांव रख करके सो रहे हो, थोड़े पांव हटाओ। वो बोले भैया मैं बूढ़ा आदमी हूं, शरीर में ताकत नहीं है, थक गया हूं, मेरे में हिम्मत नहीं पांव उठाने की। एक काम करो, जहां शिवजी नहीं है तो वहां मेरे पांव रख दो। नामदेव जी ने पांव पकड़ करके और शिवलिंग के ऊपर से हटा करके और साइड में रखा, तो जहां रखा वहीं शिवलिंग प्रकट हो गया। वहां से हटा के फिर आगे रखा तो वहां और शिवलिंग ऐसे घुमाते गए, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गए मंदिर में, 12 शिवलिंग प्रकट हो गए। महाराज नामदेव जी ने विचार किया, अरे तो कोई बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, लीला करने के लिए, मुझे ज्ञान देने के लिए लीला कर रहे हैं। तब उनके चरणों में प्रणाम किया। उनका नाम था विशोबा खेचर, खेचर जाती थी। महाराज उनके चरणों में प्रणाम करके और कहा, महाराज आप दीक्षा दो, मुझे गुरु मंत्र दो। विशोबा बोले, नामदेव गुरु मंत्र तो तुम्हें क्या देना है, तुम जो नाम जप कर रहे हो बस वही गुरु मंत्र है। बस एक बात का ध्यान रखना, परमात्मा सर्वत्र है। ऐसा नहीं कि भगवान केवल एक शिवलिंग में ही है या भगवान केवल मूर्ति में है, ऐसा नहीं मानना।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। गोस्वामी तुलसीदास महाराज रामचरितमानस में भगवान शिव जी के मुखारबिंद से कहलाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवताओं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र है, सब जगह है और समान है, ऐसा नहीं कहीं ज्यादा और कहीं कम। जितने चार भुजा के मंदिर में भगवान है उतने ही यहाँ पर है, जितने वृंदावन में है उतने ही यहाँ पर है। ऐसा नहीं कि वृंदावन में कोई ज्यादा भगवान है कि हमारे मेड़ता में कम है। आप जहां बैठे हो वहीं परमात्मा, आपके मन के भीतर परमात्मा विराजमान है। इसलिए भगवान को अगर पाना है तो कहीं कोई तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। महाराज आप जहां बैठ के भजन करो वही तीर्थ बन जाता है। हमारे संत कहते हैं मंदिर में जाओ, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, हमको निषेध नहीं करते, परंतु अच्छी बात ये होगी कि आप अपने मन को ही मंदिर बना लो, आप अपने घर को ही मंदिर बना लो, आपका घर मंदिर बन जाए। मंदिर में होता क्या है? भजन, सत्संग, आरती, यही तो होता है। भगवान की पूजा, यही काम घर में कर लो तो घर ही मंदिर बन जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब नामदेव जी महाराज ने दीक्षा ली तब जाकर के उनको वो ज्ञान हुआ कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। और तब महाराज जब रोटी बाटी बनाते हुए वो कुत्ता रोटी उठा करके भागा तो नामदेव जी घी का कटोरा लेके पीछे दौड़ने लगे। प्रभु रूखी कैसे खाओगे, कम से कम घी तो लगाने दो। जय हो। था तो कुत्ता ही, परंतु नामदेव जी को उसमें भगवान का रूप दिखाई दिया और इसलिए महाराज भगवान विठलनाथ वहीं प्रकट होकर के और नामदेव जी को दर्शन देते हैं। जय हो। तो ये है गुरु कृपा। महाराज जब गुरु की शरण में गए, गुरु का ज्ञान लिया, तब परमात्मा ने वहां पर प्रकट होकर के और नामदेव जी को दर्शन दिया। जय हो, जय हो। तो कहने का मेरा भाव है भैया जब तक जो है कोई गुरु की शरण में हम नहीं जाएंगे और गुरु के द्वारा ज्ञान लेकर के अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का परिवर्तन नहीं होगा। भागवत में कथा आती है, महाराज जड़ भरत जी और रघुगण राजा, 5वें स्कंद में राजा रघुगण जो पालकी में बैठ करके और गंगा सागर जा रहा था कपिल भगवान का दर्शन करने। एक कोई उसका कहार जो पालकी उठाने वाला सेवक बीमार हो गया कोई जो है, तो बोले भैया दूसरा सेवक लाओ। तो जड़ भरत जी को ला करके पालकी में जोत दिया और वो जो है जड़ भरत जी तो देख करके चलते थे जमीन पर कि कोई जीव जंतु मेरे पांव के नीचे दब के मर नहीं जाए। तो कहीं जीव जंतु कीड़े मकोड़े आ जाते तो वो छलांग लगाते थे, तो पाल की उछलती थी तो राजा को चोट लगती। राजा फटकारने लगा, डांटने लगा, तो जानता नहीं मैं तेरा मालिक हूं, अभी डंडे से मार मार करके तेरे को ठीक कर दूंगा। बहुत भला बुरा कहा। तो जैसे जड़ भरत जी ने मौन ले रखा था, परंतु रघुगण का कल्याण करने के लिए, जानते हो रघुगण कौन था? ये वही हिरण। जड़ भरत जी कथा सुनी होगी आपने। एक भरत राजा हिरण के बच्चे में मन रह जाने के कारण उनको हिरण बनना पड़ा था ना, वही हिरण राजा बना रघुगण। और वही भरत जी हिरण के बाद में फिर भरत जड़ भरत बने। तो विचार किया भैया इसका भी तो कल्याण करना है, ये भी वही हिरण ही तो राजा बना है। तो अपना मौन तोड़ दिया और कहा राजन तुम क्या मुझे दंड दोगे? दंड दोगे शरीर को। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। तुम उसको क्या सीधा करोगे, क्या ठीक करोगे? ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें की महाराज। जब भरत जी ने राजा रघुगण विचार करने लगा, जिसको मैं पागल समझ रहा था वो तो कोई बहुत बड़ा परम ज्ञानी है महाराज। पालकी से उतरकर भरत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु आप हो कौन? मैं पहचान नहीं पाया। महाराज मुझे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से भय नहीं लगता। महाराज मुझे जो है काल के पास से भय नहीं लगता, मुझे इंद्र के जाल से भय नहीं लगता, परंतु मुझे कोई संत का अपमान हो जाए उससे मुझे बहुत भय लगता है, डर लगता है। आप कौन हो?
भरत जी बोले मैं कौन हूं, ये तो बात बात की बात है, परंतु एक बात बताओ, तुम अपने आप को बड़ा भारी ज्ञानी समझ रहे हो, राजा समझ रहे हो कि मैं राजा हूं, एक छोटे से देश के राजा हूं, सिंध देश के। अरे भले आदमी, मैं पूरे भारत का राजा था। मेरे नाम से देश का नाम पड़ा भारत, जिसका पहले नाम था आर्याव्रत, ब्रह्माव्रत। वही भरत के नाम से भारत देश कहलाया। महाराज मैं पूरे भारत का राजा था, तो एक हिरण में मन रह जाने के कारण मुझे हिरण बनना पड़ा। क्या अभिमान कर रहे हो, राजा हूं राजा हूं, एक दिन राख में मिल जाओगे। एक बार एक संत को देखा कि शमशान में जाकर के दो चिता की भस्म हाथ में लेकर के बार बार देख रहे थे। किसी ने पूछा महाराज क्या देख रहे हो? बोले एक गरीब आदमी की राख है, एक राजा की राख है, मैं देख रहा हूं दोनों में फर्क क्या है। जय हो। मुझे दोनों में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। जो राजा की है वही रंग की है, राख बनने के बाद में कोई फर्क रहता है? क्या घमंड कर रहे हो राजा राजा? बोले महाराज केवल शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता है, किसी न किसी गुरु के चरणों में बैठो और गुरु के चरणों की रज लेकर के अपने सिर पर धारण करो, तब ज्ञान मिलेगा। केवल किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता। शास्त्रीय ज्ञान, कबीर साहब ने कहा ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। महाराज पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, दुनिया मर गई पढ़ पढ़ करके, कोई पंडित नहीं बना। पंडित का मतलब क्या होता है? अपन पंडित किसको कहते हैं महाराज? बस कोई वेद मंत्र बोले ऐसा पंडित जी आ गए। गीता में पंडित की परिभाषा बताई है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चेव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। जो सब में समदृष्टि रखता हो, जय हो। चाहे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, गाय हो, कुत्ता हो, हाथी हो, चाहे चांडाली हो, जो सबके भीतर परमात्मा का दर्शन करे उसको कहते हैं पंडित। वो है पंडित। अब जरा विचार करो, ऐसे पंडित कितने मिलेंगे आपको? कोई। ऐसे उसकी पंडित की परिभाषा यह है कि महाराज सब में जो समभाव रखे, भेदभाव नहीं करे, महाराज वो उसको कहते हैं ये पंडित है। इसलिए बोले कि जो है केवल ग्रंथ पढ़ने से, पुस्तक शास्त्र पढ़ने से कोई कहे साहब हमको तो चारों वेद कंठस्थ है, तो अभिमान इतना भरा है, हम ब्राह्मण, हम फलाने, हम विद्वान। महाराज हमारे संत कहते हैं धूल है तुम्हारी विद्वता में कि अगर तुम्हारे मन में अहंकार भरा है। हमारे संतों में वाणी में आता है कि एक बार कामी का उद्धार हो सकता है, लोभी का उद्धार हो सकता है, तो अभिमानी का कभी उद्धार नहीं हो सकता। महाराज अभिमानी अहंकार ये कभी जीव का कल्याण नहीं होने देता। वो चाहे अहंकार किसी भी बात का हो, ज्ञान का भी अभिमान। इसलिए अहंकार कभी नहीं करना कि मुझे कुछ ज्ञान है। ज्ञान अगर है वास्तव में तो महाराज गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके और उनके चरणों की सेवा करो, उनकी प्रार्थना करो, तभी जाकर के और महाराज आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। जब तक गुरु कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए हमारे जितने भी संत हुए हैं महाराज, उन संतों ने कोई न कोई गुरु कृपा। पहले आपको दाता बनना पड़ेगा, गुरु दाता तो बाद में। कबीर साहब की वाणी में आता, पहले दाता शिष भया, तनमन अर्पाशीष, पीछे दाता गुरु क्या नाम की बख्शीश। पहले आपको दाता बनना पड़ेगा कि अपना तन जो है गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करो। मस्तक झुकाने का मतलब क्या है? समर्पण। यानी आपको अपना जीवन सौंप दिया है, सौंप दिया है जीवन का सब भार आपके हाथों में। सबने अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप दी है। सही अपने जीवन की बागडोर सही आदमी के हाथ सौंपो। महाभारत में कथा आती है, पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ। दो बड़े महारथी हैं धनुर्धर महाभारत के युद्ध में, एक तो अर्जुन और दूसरा कर्ण। अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर किसको सौंपी? भगवान कृष्ण को। अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण हैं। और कर्ण किसी कौन है, किसी को पता है? महाराज कर्ण के जो सारथी है वो जो है नकुल सहदेव के मामा थे। परंतु कहते कि महाराज उन्होंने जो है कर्ण इतना बड़ा महारथी था जो कि जिसने परशुराम जी महाराज के द्वारा धनुर्विद्या विद्या सीखी, परंतु फिर भी ऐसे साथी को जिन्होंने उसको भय कर दिया। बोले क्या करता है?
ऐसे डरा के इतना कायद बना दिया कि महाराज उसकी पारी हो गई और कर्ण ने भगवान के हाथ में बागडोर सौंपी तो अर्जुन की विजय हो गई। इसलिए अपने जीवन की बागडोर सौंपो तो परमात्मा को सौंपो, या भगवान के जो जीव गुरु महाराज उनको अपने जीवन की बागडोर सौंपो। सही आदमी के जीवन को अगर सही आदमी के चरणों में समर्पित करोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा, और अगर गलत आदमी के जो है अपना जीवन सौंप दिया तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमारे संत बार बार आपको सावधान करते हैं। संतों का काम तो सावधान करना है, चेताना है। इसलिए आप समझ जाएं और सच्चे गुरु की शरण में जाकर के और भगवान के नाम का सुमिरन करें। इस नाम ही आपको भव से पार करेगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम का आश्रय, गुरु कृपा और भगवान के नाम का आश्रय। और इतना सुंदर नाम, इतना सरल नाम कि महाराज उस नाम लेने में भी किसी को तकलीफ न, और कोई नाम में शायद किसी को बोलने में तकलीफ हो, परंतु राम नाम इतना सरल और इतना सीधा है कि महाराज वाल्मीकि उल्टा नाम लिया, मरा किया, फिर भी सीधा हो गया। इसलिए संत कहते राम नाम क्या है? बीज मंत्र है। बीज मंत्र कहने का भाव क्या है? बोले बीज है ना, अगर इसको भूमि में डालते हो तो तुलसी अपने राम को रीत भजो चाहे खीज, उल्टो सुनो उसी भूमि पयोसो। जय हो। बोले बीज को आप चाहे सीधा डालो चाहे उल्टा पड़े, वो देखता नहीं कि बीज सीधा पड़ा उल्टा पड़ा, क्यों है वो बीज उग जाता है। ऐसे ही राम जी का नाम ऐसा है कि सीधा लो चाहे उल्टा लो, कैसे भी राम करो, राम बोलो तो भी राम अपने आप हो जाएगा। इस भगवान का नाम बड़ा सुंदर नाम, सरल नाम है। इसे प्रेम से 2 मिनट राम जी का नाम ले लें। राम 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 राम